बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 1 अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसका लास्ट पार्ट होने जा रहा है ये, और ये पार्ट 9 है। सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट आपको पता है हमेशा की तरह जो है वो एक ही वीडियो के अंदर सेल्फ असेसमेंट सारे बना देता हूँ मैं। तो 4 सेल्फ असेसमेंट हैं इसके अंदर, वो कर लेते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। ये है कहाँ से सेल्फ असेसमेंट शुरू हो रहा है। सबसे पहले पेज नंबर 190 खोल लें अपनी बुक का, या PDF खोल लें। पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट नंबर 1, पेज नंबर 190 पे है ये। क्या कह रहा है इसमें आपसे? ये वाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वाई क्यों जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को शॉर्टकट में ऐसे लिख देता हूँ, कार्बोनाइल कंपाउंड्स पजेज लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? किन के मुकाबले में? देन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है इसका सवाल। क्यों जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मुकाबले में। अब यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड्स अगर आप गौर करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड तो ये भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी है कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्कोहल्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स में नहीं आते। तो ये तो बात समझ में आती है कि भाई अल्कोहल्स से समझ में आ रहा है कि अल्कोहल्स के मुकाबले में लो बॉइलिंग पॉइंट है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। देखिए सवाल में इसमें थोड़ा गड़बड़ है, जैसे कि गड़बड़ है इस बुक के अंदर, हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक्स में जगह जगह गड़बड़ है। टेस्ट एडिशन आ रहे हैं ना अगले साल, फिर बेहतरी आएगी, फिर बेहतरी आएगी। बेहतर तो यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जगह वाई अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये है सवाल असल में। वाई अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो कार्बोनाइल कंपाउंड ही है। ठीक है। बहरहाल जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स पजेस रखते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जवाब लिख लीजिए इसका, क्योंकि थ्योरेटिकल जवाब है। टू द पॉइंट, पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो जवाब आप खुद बना लीजिएगा। टू द पॉइंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता है ना ये बात। बॉन्डिंग दो तरह की होती है, ठीक है। एक वो होती है जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, बार बार मैं बता चुका हूँ। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है। तो जो बॉन्ड मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान हो वो इंटरमॉलिक्यूलर कहलाता है। इंटरमॉलिक्यूल। एक बॉन्ड वो भी है जो इसके मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एटम्स के दरमियान और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और ये 3 तरह की होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन फोर्सेस। तो यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात की जा रही है कि इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होती किनके दरमियान? अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के दरमियान। अल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होती। कौन सी वाली इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
लंदन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं होती तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स और कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं होती। इसी वजह से अल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, किन के मुकाबले में, अल्कोहल्स के मुकाबले में और कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में। यहाँ मैंने एक लाइन में जवाब लिख दिया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमंग का मतलब है दरमियान, अमंग aldehydes, aldehyde molecules and ketones molecules। ठीक है भाई, पहले सेल्फ असेसमेंट का जवाब मिल गया। ये सेल्फ असेसमेंट कहाँ है आपका, ये पेज नंबर 190 पे मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2, सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 ये कहाँ है, ये आपके नेक्स्ट पेज पर, ये पेज नंबर 191 पे। इसमें कह रहा है व्हाट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स, व्हाट ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स जो हैं उनकी ओजोनोलाइसिस से क्या मतलब है ये बता दीजिए। इस पे तफसीली वीडियो बना चुका हूँ मैं, ये बताना। दूसरी बात इसी के अंदर आगे ही इसने बोला है, एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हाट, जब ये ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स हो जाएगा तो मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स कौन सी हैं ये आपने बताना है। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन, जो कि हासिल की जा सकती हैं इस रिएक्शन की मदद से। समझ में आ रही है बात, जो कि हासिल की जा सकती हैं इस रिएक्शन की मदद से। तो ये कहाँ है, इसका जवाब जो है मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, आंसर इसका, आंसर ओजोनोलाइसिस क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो है वो क्या हो रहा है, अल्कीन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रही हैं ओजोन गैस की मदद से। क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ अल्कीन, ब्रेकिंग ऑफ अल्कीन, यहाँ ईथीन ले लेते हैं क्योंकि यही एग्जाम्पल में दिया गया है। ये ब्रेकिंग ऑफ अल्कीन यानी कि ईथीन, ईथीन की ब्रेकिंग हो रही है, अल्कीन की ब्रेकिंग हो रही है बाय ओजोन गैस, बाय ओजोन गैस। ठीक है, एक का तो जवाब मिल गया आपको कि ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन क्या है। ओजोनोलाइसिस इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अल्कीन एंड ओजोन गैस टू द पॉइंट, और सिंपल इसका जवाब। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन सिंपली मीन्स ब्रेकिंग ऑफ अल्कीन्स बाय ओजोन गैस। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, मेन प्रोडक्ट्स क्या है इसकी। मेन प्रोडक्ट्स जो हैं इसकी अल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं इसकी, अल्डिहाइड और कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स इसकी मेन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, क्विकली मैं आपको जो है इसका केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पर बता देता हूँ, और अल्डिहाइड में क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर देखें ये हो गया ईथीन CH2 प्लस ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट कर रही है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ओजोनाइड जो है वो यहाँ पर बनेगा। ओजोनाइड जो है वो यहाँ पर बनेगा, ये ओजोनाइड आ गया, ये इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, ये बन गया ओजोनाइड। पहले ये बनेगा ओजोनाइड, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसी ओजोनाइड को रिएक्ट कराएंगे
किसके साथ? जिंक और H2O पानी के साथ, और टेम्परेचर आप देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, और उसके नतीजे में 2, यहाँ बाकी जगह नहीं है वहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ, 2 जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। ये पेज नंबर 191 पे ये दिया हुआ है बाकायदा, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये फॉर्मल्डिहाइड और जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या जवाब है इसका? मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं? फॉर्मल्डिहाइड और अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड में कौन सा अल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन्स जो है उसका भी देख लें आप। ये आगे एक सेल्फ असेसमेंट जो आएगा ना, उसका जवाब ये पहले ही दे दिया है मैंने। ठीक है, अभी आ रहा है एक सेल्फ असेसमेंट जिसमें आपसे वो सिर्फ ये इक्वेशंस ही मांग रहा है। अल्डिहाइड की मेन प्रोडक्ट्स हो गई। ठीक है, अब ज़रा आप देख लें, यहाँ ईथीन को हमने लिया था, अब कीटोन्स के लिए हम ईथीन नहीं लेंगे बल्कि एक दूसरा अल्कीन लेंगे, और वो दूसरा अल्कीन कौन सा है? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन है, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, और ये कार्बन, और ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड के साथ दोबारा मिथाइल ग्रुप लगेगा, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके साथ फिर दोबारा ये CH3 आएगा, और इसके ऊपर ये CH3 हो जाएगा। ये क्या है? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन है, ब्यूटीन। ये भी एक अल्कीन है, ये भी ओजोन गैस के साथ इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, एक दोबारा ओजोनाइड इंटरमीडिएट जो है वो बनेगा, ओजोनाइड इंटरमीडिएट जो है वो बनेगा, इसके साथ दोबारा एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, ये बन गया ओजोनाइड। इसको फिर दोबारा हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? जिंक और वाटर के साथ, टेम्परेचर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कीटोन कौन सा बनेगा वो देखिए, ये बनेगा एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ये बनेगा एसीटोन। मेन प्रोडक्ट्स पूछी थी ना, एसीटोन, और क्या बनेगा? प्लस जिंक ऑक्साइड। तो क्या सवाल है उसका? ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन क्या है? बता दिया भाई, केमिकल रिएक्शन है अल्कीन और ओजोन गैस के दरमियान। ठीक है, मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं इसकी? अल्डिहाइड के मामले में मेन प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास क्या बनी थी? फॉर्मल्डिहाइड। और कीटोन के मामले में हमारे पास मेन प्रोडक्ट्स क्या बनी हैं? एसीटोन, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बीच में ये ओजोनाइड इंटरमीडिएट भी हो गया। अब यहाँ पर आप सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 जो है वो देख लें। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 आपका पेज नंबर 195 पे। इसने आपसे इक्वेशंस मांगी हैं, पेज नंबर 195 पे तीसरा सेल्फ असेसमेंट मौजूद है। गिव इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ प्रोपेनॉन विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। इक्वेशंस मांगी हैं, हाइड्रोजाइन और हाइड्रोक्साइल अमाइन। What reagent can be used to convert an alcohol to aldehyde or ketone without the formation of carboxylic acid? इसको भी देखते हैं, लेकिन मैं ये इक्वेशंस पहले जल्दी जल्दी लिख दूं। पेज नंबर 195, इसको मिटाऊं। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 क्या मांगी है इसने आपसे? इक्वेशंस मांगी हैं। कौन सी इक्वेशंस मांगी हैं? पेज नंबर 195 पे सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 है। कौन सी इक्वेशंस मांगी हैं? इसने बोला है जब प्रोपेन जो है वो रिएक्ट करे, प्रोपेनॉन जब रिएक्ट करे किसके साथ? नंबर 1 हाइड्रोजाइन के साथ, हाइड्रोजाइन के साथ, या फिर जो है वो रिएक्ट करे हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, प्रोपेनॉन रिएक्ट करेगी हाइड्रोजाइन के साथ,
हाइड्राजाइन के साथ, ठीक है भाई। हाइड्राजाइन के साथ ये कहाँ पर मौजूद है? हाँ, ये रहा पेज नंबर 194 पे ये इक्वेशंस मौजूद भी हैं। पहले देख लेते हैं इसके साथ हाइड्रोजाइन के साथ क्या हो रहा है। ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये आ गया एसीटोन यानी कि प्रोपेनॉन एसीटोन एक ही बात है। ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजाइन के साथ, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2, ये 2 डॉट लगे हुए हैं जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ। ये हो गया हाइड्रोजाइन, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट हो रहा है तो बड़ा लंबा चौड़ा एक जो है वो, इसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये एसीटोन हाइड्राजोन जो है वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ फिर ये N सिंगल बॉन्ड और फिर ये NH2, और यही कार्बन के नीचे जो है ये आएगा CH3 और वाटर। ये आ गई इक्वेशन। इसको हम कहते हैं एसीटोन हाइड्राजोन, ये इसका नाम है। एक और नीचे नाम लिखा हुआ है, दोनों लिख लीजिए, प्रोपेनॉन हाइड्राजोन, ठीक है भाई। हाइड्रोजाइन हो गया। अब हाइड्रोक्साइल अमाइन जो है उसको देख लीजिए। नंबर 2 हाइड्रोक्साइल अमाइन, इसके साथ रिएक्शन, तो इसको चेंजेस करते हैं थोड़ी सी। हाइड्रोजाइन यहाँ हटाते हैं, हाइड्रोक्साइल अमाइन जो है वो लेके आते हैं। यहाँ पर एसीटोन ही रहेगा, प्रोपेनॉन ही रहेगा, ये हो जाएगा N के साथ ये OH, ठीक है, और ऊपर भी H नीचे भी H। इस पे तफसीली वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है भाई। ये रिएक्ट कर रहा है और इसके नतीजे में क्या बनेगा, प्रोपेनॉन ऑक्साइम CH3 C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, वाटर भी बनेगा यहाँ पर H2O, और उसके साथ नीचे ये मिथाइल ग्रुप लगेगा CH3। क्या बन गया ये, प्रोपेनॉन ऑक्साइम, ठीक हो गया भाई। सेल्फ असेसमेंट नंबर 4 देख लें आप। सेल्फ असेसमेंट नंबर 4, ये कहाँ पर है? सेल्फ असेसमेंट नंबर 4 आपकी बुक के पेज नंबर 198 पे। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट रीएजेंट, क्या बोल रहा है, रीएजेंट व्हाट, कौन सा रीएजेंट जो है वो, व्हाट रीएजेंट, कौन सा रीएजेंट जो है वो यूज़ किया जाएगा कि आप अल्कोहल को अल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट कर लें। कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करेंगे कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड और कीटोन्स without the formation of carboxylic acid, without formation of carboxylic acid। मतलब कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करेंगे कि जिसकी मदद से आप कन्वर्ट कर सकें अल्कोहल को का अल्डिहाइड या कीटोन्स में, लेकिन विदाउट द
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनना चाहिए। कहाँ पर है भाई ये आपका सेल्फ असेसमेंट नंबर 4। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर कौन सा रिएजेंट है, वो है PCC, ये वो रिएजेंट है। ठीक है भाई, इसको आप एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ करेंगे। इस पे वीडियो मैं बना चुका हूँ। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी यूज्ड, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, PCC के फुल वर्ड्स क्या हैं ये भी आप नोट कर लें, पायरीडाइनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरीडाइनियम क्लोरोक्रोमेट पायरीडाइनियम क्लोरोक्रोमेट जो है तो ये है वो रिएजेंट PCC। इसको एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आप यूज़ करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। याद रहे टर्चरी अल्कोहल का इस्तेमाल इस कन्वर्जन में नहीं किया जाता। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह की रहमत से चैप्टर नंबर 8 भी हो गया। अगली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 9 जो है वो शुरू करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।